अगले एपिसोड की शुरुआत में हम वैन गॉग को देखते हैं जो मरने से पहले एक आखिरी पेंटिंग बनाता है। ये पेंटिंग अब घूमते घूमते वर्ल्ड वॉर 2 के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाती है। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करता है ताकि वो इस पेंटिंग के बारे में उसे बता सके, बट टार्डिस ये कॉल रिवर सॉन्ग को फॉरवर्ड कर देती है जो फ्यूचर के साल 5145 में किसी के मर्डर के इल्जाम में कैद थी। रिवर को जैसे ये पता चलता है कि वैन गॉग ने एक पेंटिंग बनाई है जो डॉक्टर को देखनी चाहिए, तो वो उस जेल से फरार हो जाती है। वहां से भागकर रिवर रॉयल कलेक्शन में पहुंचकर वो पेंटिंग चुरा लेती है क्योंकि वो पेंटिंग ब्रिटेन ने अपने म्यूजियम में रखी थी। बाहर निकलते वक्त स्पेस वेल वाले एपिसोड की क्वीन लिज उसे गन पॉइंट पर रोक लेती है। रिवर सॉन्ग डॉक्टर के बारे में लिज को बताती है और कहती है कि डॉक्टर मुसीबत में है और उसे ये पेंटिंग देखनी होगी। इस पेंटिंग में ऐसा क्या है वो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। रिवर अब वहां से पेंटिंग लेकर मेल्डोवेरियम पहुंचती है जहां से वो एक मर्चेंट के पास से एक वॉर्टेक्स मैनिपुलेटर खरीद लेती है जिससे वो टाइम ट्रैवल कर सके। यहाँ डॉक्टर एमी को लेकर प्लैनेट 1 पर जाता है जो यूनिवर्स का पहला प्लैनेट था जहाँ लाइफ की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर को वहां पर एक मैसेज ढूंढना है जो किसी टाइम ट्रैवलर ने डॉक्टर के लिए छोड़ा था। इस मैसेज का पैंडोरिका से लेना देना था। पैंडोरिका दरअसल एक चेंबर है, एक जेल जिसको यूनिवर्स के सबसे पावरफुल क्रिएचर को बंद करने के लिए टाइम की शुरुआत में बनाया गया था। किसी को नहीं पता कि पैंडोरिका के अंदर क्या है। प्लैनेट 1 पर पहुंचते ही उन्हें रिवर सॉन्ग का मैसेज मिलता है जो होता है हेलो स्वीटी। ये देख डॉक्टर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। रिवर ने हेलो स्वीटी के नीचे स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स भी दिए थे। उन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करके जब वो रिवर सॉन्ग की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वो होते हैं रोमन एम्पायर में और यहाँ वो मिलते हैं क्लियोपैट्रा से। अगर आप क्लियोपैट्रा को नहीं जानते तो वो इजिप्ट की क्वीन थी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर थी। क्लियोपैट्रा के चेंबर में जाने पर डॉक्टर और एमी चौंक जाते हैं क्योंकि क्लियोपैट्रा और कोई नहीं बल्कि रिवर सॉन्ग ही थी। रिवर सॉन्ग अब डॉक्टर को वो पेंटिंग दिखाती है जिसमें टार्डिस के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और सारा यूनिवर्स खत्म हो रहा था। उस पेंटिंग पर एक टाइटल भी लिखा हुआ था, द पैंडोरिका ओपन्स, जिस पर डॉक्टर कहता है कि पैंडोरिका जैसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है, एक कहानी है। अब डॉक्टर ब्रिटेन के पुराने मैप्स देखकर पता लगा लेता है कि पैंडोरिका और कहीं नहीं बल्कि स्टोनहेंज के पास है। स्टोनहेंज को इस शो ने एक बीकन की तरह दिखाया गया है। अब ये तीनों घोड़ों पर सवार होकर स्टोनहेंज तक पहुंचते हैं। डॉक्टर अब कहता है कि अगर पैंडोरिका यहाँ है तो उसके अंदर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और खतरनाक बीइंग कैद है, तो पैंडोरिका को जमीन के नीचे दबाया गया होगा ताकि वो किसी के नजर में ना आए। रिवर सॉन्ग अपने गैजेट की मदद से पैंडोरिका का पता लगा लेती है जो जमीन के अंदर एक चेंबर में छुपाई गई थी। अब चेंबर खुलता है और तीनों चेंबर के नीचे जाते हैं। अंदर कई सारी मकड़ियों के जालों से होते हुए वो पहुंचते पैंडोरिका तक जो एक बड़ा क्यूब था जिस पर कुछ एंशिएंट निशान बने हुए थे। और अब डॉक्टर पैंडोरिका पर बने निशान पढ़ने लगता है कि एक बीइंग जो ऑल पावरफुल है और जो सबसे खतरनाक है, जिसने 1 बिलियन गैलेक्सीज को खत्म कर दिया था, एक ऐसा बीइंग जिससे इस यूनिवर्स का हर लिविंग क्रिएचर डरता था, एक ऐसा बीइंग जिसे ना हराया जा सकता ना रोका जा सकता, बस कैद किया जा सकता है। इस पर एमी मजाक में पूछती है कि जैसे तुम, जिस पर डॉक्टर थोड़ा चौंक जाता है। एमी अब यहाँ बताती है कि बचपन में उसकी एक फेवरेट बुक थी जिसका नाम था पैंडोरास बॉक्स और उसके अंदर था यूनिवर्स का सबसे खतरनाक जीव। इस बात को डॉक्टर गौर से सुनता है। इस बात को याद रखना दोस्तों, इस बात की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इतने में ही पैंडोरिका खुलने लगती है। रिवर कहती है कि उसने ऐसी टेक्नोलॉजी कभी नहीं देखी। जो भी इसके अंदर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसको अंदर बंद रखने के लिए हर चीज का यूज किया गया है, जैसे डेडलॉक्स, टाइम स्टॉप्स और मैटर लाइन्स। रिवर कहती है कि ये बॉक्स लाखों सालों तक बंद रहा, पर अब क्यों खुल रहा है? इसका जवाब हमें एक धमाकेदार सस्पेंस से मिलेगा। आप भी गेस करने की कोशिश करिए कि पैंडोरिका के अंदर आखिर है क्या। वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए और देखते हैं कितने लोग सही गेस कर सकते हैं। डॉक्टर अब अपने सोनिक स्क्रूड्राइवर से नोटिस करता है कि उस चेंबर में कई सारे ट्रांसमीटर्स है जो एक साथ सारे यूनिवर्स में एक मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, द पैंडोरिका इज ओपनिंग, यानी पैंडोरिका खुल रहा है। डॉक्टर अब सोच में पड़ जाता है कि अगर ये सिग्नल यूनिवर्स के हर सिविलाइजेशन को जा रहा है तो फिर ये सिग्नल उसे क्यों नहीं आ रहा। रिवर पूछती है कि ये सिग्नल किसे बुला रहा है। ये सुनते ही डॉक्टर समझ जाता है कि कोई चीज उनकी तरफ आ रही है। डॉक्टर रिवर को सिग्नल ब्लॉक करने को बोलता है पर वो नहीं कर पाती और रिवर के रिसीवर पे 10,000 स्टारशिप्स दिखते हैं जिन्होंने अर्थ को घेर लिया था। अगली रीडिंग आती है कि अब अर्थ को 1 मिलियन स्टारशिप्स ने घेर लिया है। अब हमें रियलाइज होता है कि ये स्टारशिप्स उन एलियंस के हैं जिनके प्लैनेट्स और स्टार्स को डॉक्टर हू ने बर्बाद कर दिया था। इनमें होते डालेक्स, साइबरमैन, सॉन्टेरेंस और हर वो एलियन रेस जिसको डॉक्टर हू ने खत्म कर दिया था। अब अर्थ के ऑर्बिट में वो एंशिएंट एलियन रेसेस भी थे जिनको डॉक्टर ने यूनिवर्स की शुरुआत में मारा था, जैसे टेरिलेप्टिल्स, स्लीथिन,
केलोनियंस, नेस्टिन्स, ड्रैविन्स, साइकोरैक्स, हेमोगोथ, जाइगॉन्स, ड्रैकोनियंस, यहाँ तक कि अट्रैक्सी भी, जिसको डॉक्टर ने फर्स्ट एपिसोड में धमकाया था। रिवर डॉक्टर को वहाँ से भागने को बोलती है क्योंकि ये सारे एलियंस अपना बदला लेने आए थे। डॉक्टर भागने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो भागा तो ये सब अर्थ को राख में बदल देंगे। अब रिवर वापस अपने सोल्जर्स के पास जाती है जो रोमन्स थे और जो रिवर को क्लियोपैट्रा समझ रहे थे। रिवर उन सोल्जर्स को फाइट करने के लिए कन्विंस कर लेती है और अब रोमन्स डॉक्टर की मदद करने स्टोनहेंज पहुंचते हैं। तभी एमी रॉरी की दी हुई रिंग को देख के कहती है कि क्या डॉक्टर किसी को प्रपोज कर रहा है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि वो रिंग उसके एक दोस्त की मेमोरी है जिसे उसने संभाल के रखा है। एमी को वो रिंग देखकर कुछ फील होता है। डॉक्टर एमी को याद करने को बोलता है और कहता है कि अगर तुमने याद कर लिया तो वो वापस आ सकता है। अब डॉक्टर एमी से कहता है कि उसने एमी को अपने पार्टनर के तौर पर एक खास मकसद के लिए चुना है। वो एमी को बताने ही वाला होता है कि उस पर साइबरमैन अटैक कर देते हैं। साइबरमैन वो एलियंस थे जो आधे रोबोट्स थे पर उनका रोबोटिक ब्रेन ऑर्गेनिक बॉडी पार्ट्स से चलता, इसलिए वो दूसरे ऑर्गेनिक एलियंस को ढूंढते और उनके बॉडी पार्ट्स ले लेते। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल, जैसे हम हैं। आगे हम देखते हैं कि एमी और डॉक्टर उनसे छुपने लगते हैं। डॉक्टर को अब रियलाइज होता है कि ये सिर्फ साइबरमैन का हाथ है। डॉक्टर उस हाथ को चेक कर रहा होता है कि तभी एमी को एक साइबरमैन के सर से निकल रहे टेंटाकल्स पकड़ लेते हैं। एमी उससे खुद को जैसे तैसे छुड़ा लेती है पर इसके बाद उस साइबरमैन की बाकी बॉडी वहां आ जाती है और उस सर को खुद से जोड़कर एमी का पीछा करने लगती है। एमी भागते भागते खुद को एक चेंबर में बंद कर लेती है कि तभी दरवाजा खुलता है। किसी ने उस साइबरमैन को मार दिया था। यह और कोई नहीं बल्कि रॉरी था जो अब एक रोमन सोल्जर था। क्या रॉरी सच में वापस आ गया था? इसका जवाब हमें थोड़ी देर में ही मिलने वाला है। रॉरी और डॉक्टर एक दूसरे को देखते हैं और डॉक्टर समझने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या। रॉरी डॉक्टर को बताता है कि टाइम क्रैक की वजह से वो गायब होकर यहाँ आ गया और अब वो एक रोमन है, पर उसे अपनी पिछली लाइफ की हर चीज याद थी, जैसे एमी और डॉक्टर। डॉक्टर को भी ये सब सुनकर कुछ समझ नहीं आता और वो इसे एक चमत्कार कहता है। अब बाकी 50 रोमन्स भी वहां आ जाते हैं जिनकी तादाद देखकर डॉक्टर कुछ खास खुश नहीं होता कि तभी पैंडोरिका खुलने लगती है। डॉक्टर अब नीचे के चेंबर से रोमन्स के साथ ऊपर आता है। सारे एलियन जिन्होंने डॉक्टर को चारों तरफ से घेर लिया था उन्हें डॉक्टर वार्न करता है कि वो यहाँ से चले जाए। डॉक्टर अब रिवर सॉन्ग को टार्डिस उसके पास लाने को बोलता है। रिवर टार्डिस में बैठकर उसे डॉक्टर के पास लाने की कोशिश करती है पर टार्डिस उसे कहीं और ले जाती है। टार्डिस उसे अब छोटी एमी के घर ले जाती है पर अब वो घर खाली था। रिवर को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है और वो उस घर के अंदर क्लूज ढूंढने की कोशिश करती है कि उसे एमी के बचपन की एक बुक मिलती है जिसमें रोमन स्टोरीज थी और ये स्टोरीज एमी की फेवरेट थी। एमी को पैंडोरास बॉक्स की कहानी भी बहुत पसंद थी जो एक और बुक के कवर पर थी और ये पैंडोरास बॉक्स और पैंडोरिका जिसे डॉक्टर ने खोज निकाला था वो बिल्कुल एक जैसे थे। रिवर समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। दरअसल सारे एलियंस ने मिलकर एमी की पर्सनल चीजों और मेमोरीज का यूज करके एक ऐसा माहौल बनाया जिससे डॉक्टर उस बॉक्स तक पहुंचे। और हाँ, उनका मकसद डॉक्टर को पैंडोरिका तक ले जाना था और इस काम के लिए उन्होंने एमी को चुना। यहाँ रॉरी एमी से बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं पहचान पाती। डॉक्टर अब पैंडोरिका को फिर से स्कैन करने की कोशिश करता है जिसमें उसे कुछ विजन्स आते हैं, जैसे कि वो डेट जिस दिन डॉक्टर एमी से पहली बार मिला था। डॉक्टर समझ जाता है कि टाइम क्रैक्स की शुरुआत उसी दिन से हुई थी जिस दिन वो एमी से मिला था जब वो एक छोटी बच्ची थी। रॉरी भी वहाँ खड़ा डॉक्टर से सवाल करता है कि एमी उसे कैसे भूल सकती है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि अगर तुम यहाँ हो तो तुम एमी के दिमाग में भी कहीं ना कहीं हो, तुम्हें मेमोरीज को बाहर लाना होगा। और ये कहकर डॉक्टर रॉरी को उसकी रिंग वापस दे देता है जो उसने एमी के लिए खरीदी थी। आगे डॉक्टर रॉरी से कहता है कि वो एमी के पास जाकर उसे उसके बारे में याद दिलाए। रॉरी अब एमी के पास जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है पर बात करते करते एमी अपने आप रोने लगती है जो उसे खुद भी समझ नहीं आता। रॉरी पूछता है कि उसे क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि उसे पता नहीं, उसे बहुत खुशी हो रही है। यानी एमी का सबकॉन्शियस माइंड रॉरी को देखकर बहुत खुश था पर उसका कॉन्शियस माइंड उसे पहचान नहीं पा रहा था। अब रिवर टार्डी से डॉक्टर को फोन करती है और बताती है कि यह सब एक ट्रैप है। वो रोमांस असली रोमांस नहीं है बल्कि एमी के मेमोरी से निकले हुए प्रोजेक्शंस है। किसी ने उन्हें बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे एमी ने अपनी बुक्स में पढ़ा था। रिवर डॉक्टर को किसी बड़ी साजिश की वार्निंग देती है। तभी पैंडोरिका से एक तेज आवाज आती है और सारे रोमन्स स्टैच्यू की तरफ फ्रीज हो जाते हैं, यहाँ तक कि रॉरी भी। रॉरी अपनी कॉन्शियसनेस बचाने की बहुत कोशिश करता है और एमी को वहां से भाग जाने को बोलता है और जोर जोर से आई एम रॉरी बोलने लगता है। तभी एमी को सब याद आ जाता है कि वो कौन है। एमी अब रॉरी को अपनी कॉन्शियसनेस बचाने के लिए बोलती है। वो उसे लड़ने को बोलती है। रॉरी बहुत कोशिश कर रहा होता है
तभी एमी उसे उसकी रिंग के बारे में पूछती है जो रॉरी ने उसके लिए ली थी। रॉरी वो रिंग एमी को दिखाता है और एमी उसे यहीं रुकने को बोलती है कि तभी वो ना चाहते हुए भी एमी को शूट कर देता है। यहाँ रिवर टार्डिस को ऑफ करने की कोशिश कर रही होती है ताकि जो भी चीज उसे कंट्रोल करके उसे डॉक्टर से दूर भेज रही थी वो ऐसा ना कर सके। डॉक्टर को अब रियलाइज होता है कि वो रोमन्स असल में ऑटन्स है, यानी एक टाइप के रोबोट्स जिनमें किसी की भी कॉन्शियसनेस डाली जा सकती थी जैसे रॉरी की डाली गई थी। वही दूसरे डॉक्टर को ये ऑटन्स गिरफ्तार कर लेते हैं और तभी पैंडोरिका खुलती है और अब हमें सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है। पैंडोरिका खाली होती है। उसे खोलने का मकसद ये नहीं था कि उसके अंदर कैद एक पावरफुल एंटिटी को आज़ाद किया जा सके, बल्कि उसको खोलने का मकसद ये था कि उसके अंदर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग को कैद करके हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। यानी पैंडोरिका को किसी और के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर के लिए बनाया गया था और डॉक्टर ही वो पावर है जिसने 1 बिलियन गैलेक्सीज को खत्म कर दिया था, जिसमें डॉक्टर का खुद का प्लैनेट गैलीफ्रे भी शामिल है। तभी वहाँ वो सारे एलियन सिविलाइजेशंस के बचे हुए एलियंस आ जाते हैं जिन्हें इंसाफ चाहिए था। डॉक्टर को पैंडोरिका के अंदर ले जाकर उसे अंदर बंद कर दिया जाता है और डॉक्टर थोड़ा दुखी तो लगता है पर उसे खुशी भी होती है ये देखकर कि इतने सारी स्पीशीज एक साथ मिलकर एक मकसद के लिए काम कर रही है। आगे हम देखते हैं कि वो पैंडोरिका अब बंद हो जाती है। डॉक्टर और टार्डिस का कनेक्शन कटते ही टार्डिस भी रुक जाती है और एक्सप्लोड करने लगती है। टार्डिस के एक्सप्लोड करते ही स्टार्स और गैलेक्सीज भी एक्सप्लोड करने लगते हैं। एपिसोड के एंड में एमी रॉरी के हाथों मारी जाती है। रिवर टार्डिस के अंदर ही होती है जब वो एक्सप्लोड करती है, इसलिए वो भी मारी जाती है और डॉक्टर अब पैंडोरिका के अंदर बंद था। यहाँ से अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या डॉक्टर इन सबसे बच पाएगा? क्या सब मिलकर डॉक्टर को बचा पाएंगे? देखते हैं फिनाले में। एपिसोड की शुरुआत में हम खुद को डॉक्टर के पैंडोरिका में कैद होने से 1894 साल फ्यूचर में पाते हैं और हम उसी रात को देखते हैं जिस रात डॉक्टर छोटी एमी से मिला था। पर इस बार डॉक्टर उसकी क्रैक को ठीक करने नहीं आता क्योंकि वो पैंडोरिका में कैद है। एमिलिया उसकी आंट और उसके आंट के फ्रेंड के साथ आसमान में देखती है, पर आसमान में सिर्फ चांद होते हैं, तारे नहीं होते। यानी हिस्ट्री चेंज हो चुकी है। स्टार्स इसलिए नहीं थे क्योंकि टार्डिस के एक्सप्लोड करते ही यूनिवर्स के सारे गैलेक्सीज और स्टार्स एक्सप्लोड कर गए। पर तभी एमी के दरवाजे पे कोई आकर एक पम्फलेट अंदर फेंक देता है जिसमें पैंडोरिका की फोटो थी। ये पम्फलेट किसी म्यूजियम का था। एमी पैंडोरिका के पास जाती है और उसे देखने लगती है कि तभी कोई उसके हाथ से उसकी ड्रिंक ले लेता है। इस बात को याद रखना, पैंडोरिका पे एक नोट होता है जिसमें स्टिक अराउंड पॉन्ड लिखा हुआ था। एमी अब म्यूजियम के बंद होने का वेट करती है और जैसे ही म्यूजियम बंद होता है वो पैंडोरिका के पास जाती है और उसे टच करती है। टच करते ही पैंडोरिका खुलने लगती है। पैंडोरिका के खुलते ही हमें एक और झटका लगता है क्योंकि पैंडोरिका के अंदर और कोई नहीं बल्कि एमी का ही फ्यूचर वर्जन था। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ रॉरी एमी की बॉडी को अपनी गोद में लेकर बैठा था। वो अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। तभी वहाँ डॉक्टर टेलीपोर्ट करके पहुँच जाता है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम शुरू से कह रहे हैं कि डॉक्टर हु इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग है और वो एक टाइम लॉर्ड है। उसने बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का यूज़ करके खुद को आज़ाद किया था। अब ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स क्या होता है उसे समझते हैं। डॉक्टर रिवर के टाइम वर्टेक्स की मदद से पास्ट में जाता है। अब ये किस टाइमलाइन का डॉक्टर है ये हमें आगे पता चलेगा, पर डॉक्टर अब पास्ट में उस टाइम में जाता है जहाँ रॉरी एमी की अधमारी बॉडी को अपनी गोद में लेकर रो रहा था। वहाँ पहुंचकर डॉक्टर रॉरी से खुद को पैंडोरिका से आज़ाद करने को कहता है, जिस पर रॉरी पूछता है कि कैसे। डॉक्टर उसे अपना सोनिक स्क्रू ड्राइवर देता है और कहता है कि इसकी मदद से, और वो ये भी कहता है कि जैसे वो डॉक्टर को पैंडोरिका से आज़ाद करे वो स्क्रू ड्राइवर एमी के पॉकेट में रख दे। रॉरी ऐसा ही करता है और पास्ट में जाकर डॉक्टर को आज़ाद कर देता है। डॉक्टर चौंक जाता है कि रॉरी ने ऐसा कैसे किया, जिस पर रॉरी कहता है कि सोनिक स्क्रू ड्राइवर की मदद से। डॉक्टर कहता है कि ये कैसे मुमकिन है क्योंकि डॉक्टर के पास उसका खुद का सोनिक स्क्रू ड्राइवर था। यानी उस मोमेंट में 2 सोनिक स्क्रू ड्राइवर थे, एक पैंडोरिका से आज़ाद हुए डॉक्टर के पास था और दूसरा रॉरी के पास, जिसे फ्यूचर डॉक्टर ने दिया था। अब हमारे हर सवाल का जवाब हमारे पास है। डॉक्टर पैंडोरिका से बाहर कैसे निकला? रॉरी ने डॉक्टर को आज़ाद किया कैसे? सोनिक स्क्रू ड्राइवर की मदद से। वो स्क्रू ड्राइवर रॉरी के पास कैसे आया? क्योंकि डॉक्टर के एक फ्यूचर वर्जन ने ये स्क्रू ड्राइवर रॉरी को दे दिया था। वो फ्यूचर वर्जन कैसे एग्जिस्ट करता है जबकि डॉक्टर तो पैंडोरिका में बंद है? क्योंकि रॉरी ने अभी अभी डॉक्टर को आज़ाद किया था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर साइंस में इसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं। इस शो के राइटर स्टीवन मोफात ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ किया। अब अगले सीन में पैंडोरिका से निकला डॉक्टर एमी को ऑलमोस्ट मुर्दा हालत में देखता है। रॉरी डॉक्टर से एमी को बचाने की रिक्वेस्ट करता है और अब डॉक्टर और रॉरी एमी को पैंडोरिका में बंद कर देते हैं क्योंकि पैंडोरिका के अंदर मौत भी नहीं जा सकती थी। इसलिए डॉक्टर ने यह प्लान बनाया, वरना एमी मारी जाती। अब इस एमी के पॉकेट में फ्यूचर के डॉक्टर का सोनिक स्क्रू ड्राइवर रखा जाता है।
और अभी एमी धीरे धीरे पैंडोरिका के अंदर रिकवर करती है। और जैसे कि हमने देखा, छोटी एमी के फ्यूचर में पैंडोरिका को टच करते ही वो खुल जाती है। एमी अब बाहर आती है और ये टाइम था 1996। यहाँ पास्ट में रॉरी पैंडोरिका को हजारों सालों तक गार्ड करता है, उसकी रखवाली करता है, क्योंकि रॉरी अब एक इमॉर्टल रोबोट था और वो एमी को जब तक वो सही सलामत बाहर नहीं आ जाती प्रोटेक्ट करता है। वही डॉक्टर वॉर्टेक्स मैनिपुलेटर की मदद से वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ फ्यूचर में एमी म्यूजियम में पैंडोरिका की खोज की कहानी एक स्क्रीन पर देख रही होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूनाइटेड किंगडम पर हुए जर्मन एयर स्ट्राइक्स की वजह से पैंडोरिका एक्सपोज हो गई, पर एक रोमन सोल्जर उसकी रखवाली कर रहा था। उस एयर स्ट्राइक के दौरान वो रोमन सोल्जर, जो हम जानते हैं कि रॉरी था, वो पैंडोरिका को सेफ जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था। यानी रॉरी ने सचमुच हजारों सालों तक एमी की रखवाली की थी। पर उस एयर स्ट्राइक्स के बाद वो रोमन यानी रॉरी फिर कभी नहीं दिखा और पैंडोरिका ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ लग गई और उन्होंने इसे एक म्यूजियम में रख दिया। दोनों एमी अब उसी म्यूजियम में थे। रॉरी के बारे में सुन के एमी रोने लगती है कि तभी वहाँ एक डालेक आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी डॉक्टर वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है। डालेक के अटैक से डॉक्टर दोनों एमिस को बचा लेता है। इतने में शोर सुन के वहाँ रोरी आ जाता है, जो अब उसी म्यूजियम में सिक्योरिटी का काम करता था। यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रॉरी ने म्यूजियम में ही काम करना शुरू कर दिया एज ए सिक्योरिटी गार्ड। रॉरी को देखकर एमी बहुत खुश हो जाती है और वो फाइनली मिल जाते हैं, वो भी 2000 साल बाद। तभी वहाँ एक डालेक आ जाता है और सब भागने लगते हैं। भागते भागते डॉक्टर एक म्यूजियम की एक हैट पहनता है और ये देख रॉरी कहता है कि डॉक्टर ने यही हैट पहनी थी जब वो उसे अपना सोनिक स्क्रूड्राइवर देने आया था। डॉक्टर ये सुन के तभी पास्ट में जाता है और रॉरी को अपना सोनिक स्क्रूड्राइवर दे देता है और रॉरी से कहता है कि जैसे उसका काम पूरा हो वो स्क्रूड्राइवर एमी के पॉकेट में रख दे। अब वापस 1986 में आकर डॉक्टर एमी के पॉकेट से स्क्रूड्राइवर निकाल लेता है और फिर से थोड़ा पास्ट में एमी के घर जाकर उसके घर के अंदर म्यूजियम का वही पॉम्फलेट फेंकता है जिसमें पैंडोरिका की फोटो थी और जिसे देख छोटी एमी म्यूजियम आई थी, क्योंकि अगर वो म्यूजियम ना आती और पैंडोरिका को नहीं छूती तो बड़ी एमी पैंडोरिका से बाहर ही नहीं निकल पाती। इतने में छोटी एमी कहती है कि उसे प्यास लगी है। किसी गधे ने म्यूजियम में उसकी ड्रिंक उसके हाथ से छीन ली थी। ये सुन डॉक्टर फिर से थोड़ा पास में जाता है और छोटी एमी जब पैंडोरिका को फर्स्ट टाइम देखती है तो उसके हाथ में एक ड्रिंक थी। डॉक्टर वो ड्रिंक छीनकर वापस प्रेजेंट में आकर छोटी एमी को दे देता है। यानी जिस गधे ने छोटी एमी से ड्रिंक छीनी थी वो डॉक्टर ही था। वो आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी वहाँ एक और फ्यूचर का डॉक्टर आता है और प्रेजेंट डॉक्टर के कान में कुछ कहकर मर जाता है। तभी वो तीनों देखते हैं कि छोटी एमी गायब हो चुकी थी। डॉक्टर कहता है कि टार्डिस के एक्सप्लोजन की वजह से सारी टाइमलाइन मिट रही है और छोटी एमी अब इस टाइमलाइन से मिट चुकी है और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो सब भी एक एक करके टाइमलाइन से मिट जाएंगे। वो तीनों अब टेरेस पर आते हैं और अब डॉक्टर कहता है कि टार्डिस के एक्सप्लोजन के बाद हर गैलेक्सी, हर स्टार एक्सप्लोड कर गया, फिर ये सन कैसे ठीक है। तभी डॉक्टर को रियलाइज होता है कि वो चीज़ जो आसमान में चमक रही है वो सन नहीं है, सन तो खत्म हो चुका है। वो चीज़ जो सन जैसी लग रही है वो डॉक्टर की जलती हुई टार्डिस है, जिसके अंदर रिवर सॉन्ग एक टाइम लूप में फंसी हुई है। टार्डिस ऑर्बिट में होने के कारण वो सन के उगने और ढलने की तरह बिहेव कर रही थी जैसे मून करता है। डॉक्टर अब वॉर्टेक्स मैनिपुलेटर की मदद से टार्डिस के अंदर जाकर रिवर को बचा लेता है। अब एमी, रॉरी, रिवर और डॉक्टर टेरेस पर होते हैं कि तभी एक डालेक वहां आ जाता है। उससे बचते हुए वो चारों भागने लगते हैं। डॉक्टर अब कहता है कि यूनिवर्स से चीजें मिट रही है, गायब हो रही है, पर ये डालेक यहाँ कैसे आया, उन्हें भी तो मिट जाना चाहिए। छोटी एमी गायब हो गई है पर बड़ी एमी नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि पैंडोरिका की लाइट चीज़ों को वापस ला रही थी और एमी पैंडोरिका के अंदर थी, इसलिए वो गायब नहीं हुई। डॉक्टर के दिमाग में एक प्लान आता है कि अगर वो किसी तरह पैंडोरिका की इस पावर का यूज़ कर सके तो यूनिवर्स को ख़त्म होने से रोका जा सकता है। इस तरह इस यूनिवर्स को वापस रिबूट किया जा सकता है। इतने में ही वहाँ एक डालेक आता है, डॉक्टर को शूट करता है। डॉक्टर ज़मीन पर गिर जाता है और वॉर्टेक्स मैनिपुलेटर की मदद से 12 मिनट पास्ट में जाता है और अपने पास्ट को इस आइडिया के बारे में बताकर मर जाता है। उन्हें पैंडोरिका को यूज़ करके यूनिवर्स को रिबूट करना होगा। ये हमने पहले देखा था, पर तब हमें पता नहीं था कि डॉक्टर ने खुद से क्या कहा था। रिवर उस डालेक को मार देती है और वो वापस पैंडोरिका के पास जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि डॉक्टर पैंडोरिका के अंदर बैठा था। यानी डॉक्टर ने उनसे झूठ कहा था कि उसका फ्यूचर वाला वर्जन मर गया था। डॉक्टर का प्लान अब ये था कि वो पैंडोरिका को सीधा टार्डिस में क्रैश कर देगा। पैंडोरिका और टार्डिस के पावर के साथ साथ डॉक्टर की पावर भी एक होगी और एक नया बिग बैंग होगा जो सारी टाइमलाइन को रीसेट कर देगा। पर डॉक्टर अब एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसी से ये यूनिवर्स बन रहा है। डॉक्टर नहीं होगा तो टाइम से छेड़छाड़ नहीं होगी और इससे टाइम क्रैक्स भी नहीं बनेंगे। अब जाते जाते डॉक्टर एमी से आखिरी बार बात करता है और कहता है कि वो खास है और उसने एमी को एक खास मकसद से चुना था।
ये सब होना ही था, पर इस यूनिवर्स को बचाने के लिए एमी उतनी ही ज़रूरी थी जितना डॉक्टर। यहाँ डॉक्टर एमी को ये भी बताता है कि वो अनाथ नहीं है और उसके भी माँ बाप थे, पर टाइम क्रैक ने उसके माँ बाप और उनकी मेमोरीज को मिटा दिया था। डॉक्टर कहता है कि वो अब यूनिवर्स को रिबूट करेगा और एमी को उसके माँ बाप वापस मिल जाएंगे क्योंकि अब टाइम क्रैक नहीं होंगे। डॉक्टर कहता है अब एमी को उसकी ज़रूरत नहीं। ये कहकर डॉक्टर पैंडोरिका को सीधा टार्डिस में क्रैश कर देता है और अब सब रीसेट होने लगता है। डॉक्टर अब खुद को अपनी लाइफ के अलग अलग पॉइंट्स में पाता है। वो अब उस रात को ट्रैवल करता है जिस रात डॉक्टर ने एमी से लौटने का प्रॉमिस किया था। डॉक्टर जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि छोटी एमी बाहर एक सूटकेस के ऊपर लेटी हुई है और डॉक्टर का इंतजार कर रही है। डॉक्टर छोटी एमी को घर के अंदर ले आता है और उसे कहता है कि जब उसकी आँख खुलेगी उसके सामने उसके माँ बाप होंगे और ये टाइम क्रैक उसे और परेशान नहीं करेंगे। अगले सीन में एमी नींद से जागती है जो अब बड़ी हो चुकी थी और अब उसके माँ बाप उसके साथ थे। अपने माँ बाप को देख वो खुश हो जाती है, पर कोई ऐसी चीज़ थी जो उसे परेशान कर रही थी। वो रॉरी को फ़ोन करके कहती है कि क्या उसे भी ऐसा लग रहा है कि वो किसी ज़रूरी चीज़ या इंसान को भूल रहा है, जिसका रॉरी हाँ में जवाब देता है। उस दिन एमी और रॉरी की शादी थी और सब खुश थे, पर एमी बेचैन थी। आपको याद होगा डॉक्टर ने कहा था कि अगर किसी चीज़ की मेमोरी को जिंदा रखे तो वो चीज़ मिटती नहीं। जैसे रॉरी वो एक रोबोट बन के लौटा। एमी भी अब डॉक्टर को याद करती है और उसे पुकारती है कि तभी टार्डिस वहाँ प्रकट हो जाती है और उससे निकलता है डॉक्टर हू। और इसी के साथ डॉक्टर हू का ये सीज़न खत्म होता है। तो दोस्तों डॉक्टर हू की सीरीज़ यहाँ खत्म होती है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी एक बढ़िया सीरीज़ के साथ फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।